आज शाहजहाँपुर में अखिलेश यादव ने ये कहा, उनका सम्मेलन था पार्टी का, कि यूपी सरकार जो जिन कामों का उद्घाटन कर रही है, जिनका श्रेय ले रही है, वो सारे काम समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुए। जैसा आपने कहा कि मोदी ने, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि शिलान्यास जिन कामों का हम करते हैं उनका उद्घाटन भी हम करते हैं। तो अखिलेश का ये बयान और मोदी जी का ये बयान, इसमें क्या अंतर है? नहीं देखिए, तो शुरू से ही बात कह रहे हैं। 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी थी तभी से उनका ये कहना है कि सारे काम हम ही करते आ रहे हैं। ये बात ठीक है कि 2017 से पहले जो जैसे लखनऊ की मेट्रो रेल थी या गाजियाबाद की मेट्रो रेल थी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका सब कुछ तैयारी हुई थी। बट उसके बाद इतने काम हुए हैं, तो उसके बाद तो फिर इस सरकार में बहुत काम हुए हैं। तो वो तो एक दिन उन्होंने हाउस में ये बात कही थी कि योगी सरकार से उन्होंने डिमांड करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम मुझे दिखा दीजिए जो आपकी सरकार ने किया हो। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल स्पीचेस होती हैं, पॉलिटिकल भाषण है, चुनावी माहौल है, जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें वो करते रहेंगे। और हकीकत क्या है जनता सब जानती है। अच्छा, आज एक बात और, जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था उसमें आखिरी के 10 मिनट उन्होंने केवल किसान और यूपी के किसान बात कही। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा कि आज किसानों का जो गन्ना भुगतान है वो समय से होता है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, सब कुछ 2024 पे डिपेंड है। अब देखिए, किसान दिल्ली में बैठे, वहाँ से सरकार ने कोई बात नहीं कही। 3 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने लगातार आंदोलन करते रहे, तो उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी थे, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो अब जाहिर है कि चुनावी मौसम है, तो इस तरह के तो आपको भाषणों की उम्मीद होगी और होना भी चाहिए, और हर दल करता है। तो अब किसानों में कितने भुगतान हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब आखिर में सरकार को याद आ रहा है। तो जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें तो केवल चुनाव में ही बोली जाती हैं, और प्रधानमंत्री जी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते। अब कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये तो किसानों को पता होगा, आने वाले टाइम पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि किसानों का पेमेंट को लेके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो उन्होंने भी, टिकैत जी ने भी, प्रवक्ता ने, उन्होंने आंदोलन किए हैं, वो फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये तो पता नहीं कि कौन क्या करे, बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं किसानों को जो पहले नाराजगी थी थोड़ी बहुत कहीं कम हुई है। बट वो कितनी कम हुई है ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। 2024 में पता चलेगा कि किसान किसके साथ। अच्छा, अब जो कुछ हुआ, आज रैपिड का ट्रेन, प्रधानमंत्री का गाजियाबाद आना, तो इसके बाद निश्चित आप बार बार कह रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर सब कुछ हो रहा है। तो अब इस आज के घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल जो पश्चिम यूपी, खासकर यहाँ पे जैन हैं, कांग्रेस है, बसपा है, रालोद, अब इनको क्या रणनीति बदलनी पड़ेगी? देखिए, मैं समझता हूँ आशीष जी के आज के दौर में, जहाँ तक हम आज की बात कर रहे हैं, हम लोग आज डिस्कस बैठे कर रहे हैं, अभी तक तो विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं है, कोई भी खास मुद्दा नहीं है। क्राइम को लेकर अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तब उस पर एक्शन हो रहा है। किसानों की बात को लेकर कहा तो प्रधानमंत्री जी ने आज उनको बता दिया, ये जवाब दें कि उसका कि नहीं हुआ भुगतान। प्रधानमंत्री जी ने तो वहीं से कहा कि भुगतान हो रहा है। अब विकास के मामले में देखिए, आज आपको इतनी बड़ी ट्रेन मिल रही है, और भी चीज़ें मिलने जा रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष किसको लेके आएगा। इनके पास कुछ नहीं है। सनातन को लेके आए थे, वो भी शांत हो गया है बैठ के, और बीच बीच में यही चीज़ फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ अभी फिलहाल आज की तारीख में तो विपक्ष के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो वो कम से कम मौजूदा सरकार का मुकाबला कर सके। अच्छा, गाजियाबाद में मेट्रो आई, तमाम हाईवे आए, NH चौड़ा भी हो गया, DMB बन गया, ईस्टर्न पेरीफेयर है, वेस्टर्न पेरीफेयर है, अब इतना हाईवे आ गए हैं, तो गाजियाबाद का भविष्य आप कैसे देखते हैं? गाजियाबाद का भविष्य तो हमेशा उज्जवल है, और भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और सबसे बड़ी यहाँ की तो आप देखिए, गाजियाबाद की जो मैं मानता हूँ कि जो 2014 से 2009 से जो यहाँ पे जैसे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़े तो गाजियाबाद का कद बढ़ा। 2014 में VK सिंह साहब लड़े तब कद बढ़ा। 2019 में लड़े VK सिंह साहब तो कद बढ़ा। अब वो फिर लड़ेंगे, जहाँ तक चर्चा है कि पार्टी नहीं लड़ाएगी। तो इससे तो ऑलरेडी गाजियाबाद का बढ़ ही रहा है, और जितने बड़े नाम होते हैं जाहिर है कि उनके साथ ज़िले का नाम भी जुड़ता है, फिर विकास के अलग से वो होता है। अब आप देखो ना, हाईवेज, कितने हाईवेज बन गए। ये आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, दिल्ली से जो मेरठ जा रहा है, कितनी बड़ा उपलब्धि है ये। अभी VK सिंह साहब ने जो यहाँ पे एक चीज़ चल रही थी कि साहब कट होना चाहिए ABS के पास और उसके पास, उससे बहुत वो भी हो रहा है काम। तो जाहिर है बहुत कुछ हो रहा है।
और अगर जैसे कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी यूपी में भी अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो स्वाभाविक है कि आने वाले वक्त में और तस्वीर सुधरेगी। अच्छा, गाजियाबाद कमिश्नरेट व्यवस्था होने के बाद प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम, वृहद कार्यक्रम था, रैपिड एक्स ट्रेन हमें मिली है। कमिश्नरेट पुलिस की व्यवस्था को 10 में से कितने नंबर देते हैं और क्यों? 10। क्योंकि आशीष जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना जरा सा चू नहीं होना, आम आदमी को परेशानी नहीं हुई, इतना सिस्टमेटिक कार्यक्रम हमने नहीं देखा। हमारी जो रिपोर्टर शोभा वहाँ कवर करने गई थी, उन्होंने बताया कि बहुत ही स्मूथली तरीके से उनकी एंट्री हुई, चेकिंग हुई, पास लिया गया और बहुत सा सम्मान उनसे कहा आप अंदर जाइए। पानी की व्यवस्था वहाँ थी। इतने बड़े आयोजन में भी इस तरह का माहौल हमने पहले कभी नहीं देखा। किसी को कोई शिकायत नहीं, सबके वाहन खड़े हो रहे थे आराम से। तो मैं समझता हूँ गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस मुबारकबाद इस बात को उनको कि उन्होंने बहुत सफल आयोजन किया। यहाँ के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो लगातार खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे थे, डीसीपी सिटी जोन थे, तो ये एक बड़ी मॉनिटरिंग चल रही थी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कहीं ना कहीं एसपीजी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एसपीजी का होता है जो लोकल पुलिस होती है वो कहती है कि हम क्या करें, वो तो बाहर के लोग हैं उसमें, बट ऐसी कहीं कोई चीज़ नहीं आई। तो इसलिए पहला प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, सफल आयोजन कहेंगे इसको। तो इसके लिए हम गाजियाबाद की तमाम जनता को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। बिल्कुल जनता को, जाहिर है, स्वाभाविक है, जनता को इसलिए मुबारकबाद के उन्होंने बहुत अच्छा लोगों को सहयोग किया। सुनने के लिए प्रधानमंत्री को गए, वो सुबह से सब निकल गए थे। तो ये गाजियाबाद के इतिहास की एक तारीख ऐसी तय हो गई है, एक निश्चित हो गई है कि इसे वर्षों वर्षों याद रखा जाएगा। जब जब गाजियाबाद के विकास की कहानी सुनाई जाएगी तब तब रैपिड ट्रेन का जिक्र होगा, इस आयोजन का जिक्र होगा। सलामत जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमें तमाम चीज़ें समझा दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में गाजियाबाद में ऐसी और तमाम हम विकास की नई अट्टालिकाएँ देखेंगे। सलामत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, थैंक यू। तो निश्चित तौर पर आपको आज के इस कार्यक्रम में नई जानकारियाँ मिली होंगी और कुछ आपने अपने आप को दुरुस्त भी किया होगा। विपक्ष की राजनीति क्या है यह भी आपने सुन लिया है। गाजियाबाद की स्थिति कैसे 1.5 दशक में बदल गई है ये भी आपने देखा है। तो आज के लिए इतना ही है। आगे भविष्य में महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण चीज़ों पर और राजनीति के बदलते हालातों पर हम इसी तरह आपके सामने चर्चा पेश करते रहेंगे। नमस्कार।